तो हम लोग बात कर रहे थे कि पंचायतन जो ध्यान प्रणाली थी, इसमें कौन कौन से देवता को जो है सजेस्ट किया। गणेश जी हैं, शिव जी हैं, विष्णु जी हैं, सूर्य जी और दुर्गा माता। और इन पांचों को कलेक्टिव जो है इन्होंने बताया कि अगर आप इसमें ये नहीं है कि किसी की भी वर्शिप करते हो, सबकी वर्शिप कर रहे हो, ईश्वर के ये सब अलग अलग अंग हैं। जैसे एक हम हैं, हमारा शरीर है, कोई मत्था है, एक बायां हाथ है, दायां हाथ है ना, पेट है, हृदय है, गुर्दा है ना। तो ये सब हमसे अलग थोड़ी हैं, है ना। हमसे अलग नहीं, चाहे आप इधर टच करो, चाहे इधर टच करो, चाहे इधर टच करो, टच किया किसको? मुझे। तो आप चाहे गणेश जी की उपासना करो, चाहे शंकर जी की उपासना करो, चाहे विष्णु जी की करो, सूर्य देवता को अर्घ देते हो, नमन करते हो, दुर्गा जी को करते हो, आप ईश्वर को ही नमन करते हो। तो इस तरह से जो हिंदू धर्म में था बहुदेवतावाद, है ना, वो विकार था एक, है ना। और बौद्ध धर्म आ गया था जिसमें एकीकृत वाली बात थी, आत्मा का ज्ञान होना ही, है ना, वही सब कुछ है। ठीक है, ईश्वर के अस्तित्व को ही निकाल दिया, जो हो तुम हो, आत्मज्ञान, है ना, आत्मा ही परमात्मा है। तो उस चीज की वजह से वो फैल रहा था तेजी से, तो कुछ उसकी काट हिंदू धर्म में होनी चाहिए थी ना। तो ये जो है वही काट लेके आए। ठीक है, वही काट लेके आए हैं। ठीक है, तो अब इसको क्या कहा जाता है? सन्मता ट्रेडिशन, है ना, सन्मता। ये सन्मता प्रणाली कहलाती है। सन्मता प्रणाली क्या होती है, यह भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। सन्मता प्रणाली हो, बहुत ज्यादा मोटा है इसका पेन का नोक, रुक जाओ कम कर लें। सन्मता का होता है कि भले आपको भिन्न भिन्न दिख रहा हो, लेकिन सब में एक ही ईश्वर को देखना। ठीक है, इसे ही कहा जाता है सन्मता प्रणाली। ठीक है, जैसे तुम सब मेरे छात्र हो और मैं तुम सबको अलग अलग जगहों पर भेज दूं कोई विशेष काम से, तो भले उस समय तुम हो, लेकिन वहां पर तुम्हारा जो भी कुछ कहा जाएगा वो मेरा कहा होगा। और तुम्हें कोई कुछ कह दे तो समझ लो मुझे कहा। है कि नहीं? उदित, सपना, विकास सबको अलग अलग जिला भेज दूं और मैं एक जगह ऐसे बैठा रहूं तुम लोगों से कनेक्टेड। और अब तुम लोगों को कोई कुछ कहेगा, तुम्हें जो है वर्षित किया, तो समझ लो हमें वर्षित किया। तुम्हें अगर क्या कहते हैं किसी ने अपमान किया, तो समझो मेरा अपमान किया। तुमसे अगर कोई चीज मांगा, तो समझ लो मुझसे मांगा, है ना। तो इस तरह से तुमको ऑथराइज करके भेजा किसने है? मैंने। लेकिन यहाँ पर बात आती है, कुछ अपने मन से ही अपने आप को ऑथराइज कर लेते हैं, उदय बन जाते हैं कल की अवतार। कई लोग ऐसे हैं जो अपने आप को घोषित कर देते हैं कि मैं ही तो कल की अवतार हूँ। ऐसे हुए हैं ऐसे पागल लोग। और उनसे भी ज्यादा पागल वो जो उनको कल की अवतार मान करके उनकी पूजा करने लगते हैं, उनसे गधा कोई होगा ही नहीं दुनिया में, है ना। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट है इस संगम का। ये आपके सामने बहुत सारे देवी देवता दिखाई तो देंगे, लेकिन वो सब ईश्वर का ही नूर है, उसी के अलग अलग अंग है। किसी एक को टच करने का मतलब यह है कि उसी ईश्वर को आप नमन कर रहे हो। तो इसलिए किसी भी देवी देवता को नमन करो तो उस ईश्वर को, मेन उसी एक ईश्वर को मानते हुए नमन करो। दुर्गा जी को अलग मानते हुए नमन करोगे तो फिर शंकराचार्य का कॉन्सेप्ट नहीं है ये। ठीक है, इन्होंने कहा कर्मकांड का विरोध किया। जो उस समय हिंदू धर्म में कर्मकांड बहुत ज्यादा फैला हुआ था, रिचुअल की, फूल चढ़ा दो, माला चढ़ा दो, अगरबत्ती सुलगा दो, मूर्ति पर मिठाई चढ़ा दो। शंकराचार्य कह रहे हैं ये सब ढकोसलेबाजी है, इससे कुछ ना होने का है। ये
ABCD, जैसे बच्चा शुरुआत में लर्निंग स्टार्ट करता है तो वो ऐसे नहीं पढ़ पाएगा, तब उसे ए फॉर एप्पल, तो एप्पल की फोटो दिखानी पड़ेगी, है ना। तो शुरुआत में आप डायरेक्ट ईश्वर के उस के महान अस्तित्व को नहीं समझ पाओगे, है ना। तो उसको शुरुआत में मूर्ति से स्टार्टिंग करेगा, है ना। जैसे छोटा बच्चा ए फॉर एप्पल देखता है, बी फॉर बॉल देखता है, तो रिकॉग्नाइज करता है कि हाँ ये चीज है ना। लेकिन यहाँ पर तो क्या है, लोग बूढ़ा होकर के मर जाता है वही करते करते। प्ले स्कूल में ही उसकी जिंदगी शुरू होती है, प्ले स्कूल में ही खत्म हो जाती है, ठीक है। केजी नर्सरी तक भी नहीं जा पाता है, वही मूर्ति पूजा करता हुआ मर जाता है। तो मूर्ति पूजा को इन्होंने सेकेंडरी बताया, कहा कि ये वो है जो अज्ञानियों के लिए है, जिनको बिना देखे कुछ नहीं धारणा बन पा रही है। इनका कॉन्सेप्ट था निर्गुण ब्रह्म पर, एक सर्वव्यापी ईश्वर जो सब जगह समाया है, हर किसी में समाया है, मुझ में है, तुम में है, मूर्ति में है, देवता में है, ब्रह्मा में है, विष्णु में है ना। इस सोफा में भी है, इस मोबाइल में भी है, इस कांच के ग्लास में भी है, सब जगह उसी का नूर समाया है। शंकराचार्य उस निर्गुण ब्रह्म की उपासना करता है ना। लेकिन आप उसको शुरुआत में नहीं समझ पाते हो, तो आपको सहारा लेना होता है मूर्तियों का, सहारा लेना होता है मंत्रों का, सहारा लेना होता है, ताकि कोई फेथ, है ना। चार शंकराचार्य हैं, इनका भी सहारा लेना होता है ना, कि हमको वेदों का ज्ञान दे दो। चारों मठ अलग अलग वेद से एसोसिएटेड है, अलग अलग शंकराचार्य वहां बैठाए हुए थे। ये जानने के लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इतना समझ में आया कि इनका कॉन्सेप्ट कैसा था। आंतरिक ज्ञान पर बल दे रहे हैं, ना कि बाहरी ज्ञान पर। भक्ति पर बल दे रहे हैं ये, कि ईश्वर की भक्ति करो, एकमात्र जो सबका है उसकी भक्ति करो। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते, ये इनकी भजन थी कि अरे पागल आदमी, गोविंद को भजो। गोविंद से आशय यहाँ पर है भगवान से, ईश्वर से। ज्ञान से क्या सर प्राप्त होता है? साल्वेशन, मोक्ष। मोक्ष प्राप्त करने के लिए आपको ज्ञान प्राप्त करना होगा। ज्ञान कैसा? खुद का ज्ञान, स्वयं का ज्ञान, क्योंकि तुम ही ब्रह्म हो। यू आर द गॉड, यू आर द गॉड बट यू डोंट नो, है ना। तो इस चीज को समझना होगा, इसी चीज को जानना होगा। तो आत्मज्ञान, आत्मज्ञान होना आवश्यक है। हाँ पूछो भाई, क्या पूछ रहे थे? सर ये पंचायतम क्या है? पंचायतन है कि पांच देवताओं को एक मानते हुए उपासना करना, पंचायतन होता है। पांच देव, पंचायतन पर आधारित मंदिर भी बनेंगे जहां पर पांचों देवताओं के मूर्तियां स्थापित होंगी, मंदिर होंगे। पंचायतन में आते हैं पांच देवता: गणेश जी, शिव जी, है ना, विष्णु जी, दुर्गा जी और सूर्य, ये पांच देवता। सर जो शंकराचार्य थे सर, उनका जो मतलब बताने का मेन उद्देश्य क्या था? उन्होंने बोला कि खुद ही सब भगवान है, मतलब सभी लोग भगवान है। हाँ सभी लोग, हाँ हम लोग क्या सब। बताने का मेन उनका उद्देश्य था? इनका बताने का उद्देश्य यही है कि आप अपने आप को ईश्वर से अलग न मानो, आप ही ईश्वर हो। सर्व जगत ईश्वर से ही बना हुआ है। जैसे मकड़ी जो है जाला अपने भीतर से निकालती है ना, उसी तरह से ये संसार ईश्वर से ही उत्पन्न है और ईश्वर में ही समाप्त हो जाएगा। हम सब ईश्वर के आधार पर ही हैं। तो हम सब अंतर, मतलब अभी जैसे तुम जो बोल रहे हो, है ना, ये तुम्हारा फिजिकल बॉडी बोल रहा है, लेकिन तुम अपनी सबटल बॉडी में एकदम लास्ट में पहुंचोगे तो तुम ईश्वरीय अवस्था में पहुंचोगे। ये कहना चाह रहे हैं शंकराचार्य।
अभी तुम अपने मन से फील भी करोगे कि मैं भगवान हूं तो कर ही नहीं पाओगे। जब तक तुम भगवान की अवस्था में नहीं पहुंच जाओगे तब तक तुम फील भी करोगे कि मैं भगवान हूं, तुम्हें फील ही नहीं आएगा। है ना? समझ गई बात? सर ऐसा फील तभी आएगा जब जैसे जैसे ज्ञान की प्राप्ति और होती जाएगी, अधिक बढ़ती जाएगी, तो धीरे धीरे मतलब होने लगता है। हाँ, ये अब तुम सही समझे। क्योंकि अभी तुम अपने आप को कहोगे कि मैं ही भगवान हूं तो तुम अब अंदर से ही गाली खाओगे। है ना? कहाँ से भगवान हो तुम? दो कौड़िया आदमी हो। क्या कर सकते हो तुम? पहाड़ उठा लोगे? है ना? ऐसे अपने मन से ही, अंदर से ही खुद ही को उल्टा विचार आने लगेगा कि फालतू में झूठ बोल रहा है कि नहीं? हमारा मन ही, दिल ही नहीं मानेगा अगर हम कहें कि आई एम द क्रिएटर, तो हमको अपने ऊपर हंसी हंसी आएगा। है कि नहीं? आएगा कि नहीं? अच्छा तो यहाँ पे चालू होगा। गरिमा, म्यूट म्यूट कर लो। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, यह है आदि गुरु शंकराचार्य और उनके चार पहले वाले शिष्य, जिनको इन्होंने अलग अलग अपने मठों पर बैठा दिया, और ये कह के कि ये समझ लो मैं ही हूँ। ये चारों शंकराचार्य हैं और अलग अलग वेदों का ज्ञान देंगे। समझ में आई बात? इसीलिए एक प्रथा बना दी कि मरने से पहले चार धाम की यात्रा करनी है और चारों मठों पर जाना है और चार वो वेद सीखने हैं, तब तुम्हें साल्वेशन मिलेगा। बहुत बढ़िया चीज इन्होंने ये बताया है। लेकिन आज उसका उद्देश्य कुछ दूसरा था। ठीक है, पहले इनके ग्रंथ देख लेते सर हैं। ये जो वर्ड, सर जो मठ है सर, थोड़ा इसको सर थोड़ा पता थोड़ा अरे एक्सप्लोर करिए सर, तो अरे कुछ बचेगा नहीं। मतलब। क्लास खत्म होने दो, कुछ बचता ही नहीं है कि तुम पूछ सको। पहले जो पढ़ा रहे हैं उसको देखो। है ना? सब बताएंगे, मठ पर तो काफी डीप चर्चा करेंगे। ठीक है, पहले ये देखिए जो डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है शंकराचार्य के शिष्यों पर और शंकराचार्य के मठों पर, अभी हम लोग आएंगे। मेजर वर्क्स ऑफ शंकराचार्य, आपको पूरी तरह से याद होना चाहिए कि शंकराचार्य ने कौन कौन सी ग्रंथ लिखे हैं। सबसे ज्यादा जो पेपर में पूछा गया है ना, ये ब्रह्म सूत्र भाष्य। ठीक है, ब्रह्म सूत्र भाष्य क्या है? ये ब्रह्म सूत्र पर एक टीका है। वदरायन के ब्रह्म सूत्र पर एक टीका है। ब्रह्म सूत्र लिखा वदरायन ने, और इस पर ये एक टीका है, टिप्पणी है, ब्रह्म सूत्र भाष्य जो कि इन्होंने लिखा। ये ज्यादा पूछा गया है। उसके बाद जो अभी मैंने गाना गाया था, भजन गाई थी, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते, है ना? इससे ज्यादा अच्छी आवाज नहीं, तो ज्यादा वो ना सोचना। तो भज गोविंदम स्त्रोत का जो है क्या कहते हैं, रचना उन्होंने किया था। फिर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी, है ना, निर्वाण शतकम, जिसमें बताया गया है साल्वेशन के तरीके। है ना? सिक्की ऑफ साल्वेशन इसमें बताया गया है, निर्वाण शतकम में। ठीक है, अगला है प्रकरण ग्रंथ। प्रकरण ग्रंथ में इन्होंने क्या किया है, जो बड़े बड़े ऋषियों के पास जाते थे तो शंकराचार्य क्या करते थे, डिबेट करते थे। जब डिबेट करते थे तो बहुत सारी नई चीजें निकल करके आती थी। है ना? तो उसी का जो इनके जो डिबेट हुए हैं, शंकराचार्य जब घूम घूम करके सबको हराते थे, तो उनके जो डिबेट हुई हैं, तो उस डिबेट का संकलन है प्रकरण ग्रंथ। तो ये आपको सभी याद रखो, क्या करना है, कुछ भी पूछा जा सकता है। शंकराचार्य इस समय काफी हाईलाइटेड है ना मामला। तो वो चीज है ना? अब बात आती है कि जो इनका शंकराचार्य जी का शिष्य थे, जिनका फोटो ऊपर आपने देखा था, चार लोग बगल में बैठे थे, है ना? यही चार प्रमुख, कौन नहीं था ऐसे करके प्रश्न बन सकता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, पद्म पदाचार्य, तोतकाचार्य, हस्तमलाकाचार्य, है ना, और सुरेश्वराचार्य। ये चारों नाम आपको याद होने चाहिए। इन्होंने, तोतकाचार्य ने टोटकाष्टम लिखा था, है ना,
ये तो वैसे भी कर ले जाओगे, पूछा नहीं जाएगा इसलिए, क्योंकि तुरंत ही टिक मार दोगे। टोटकाचार्य ने टोटकाष्टम लिखा है ना। आपको ये याद रखना है कि इनके जो चार लोग थे सबसे पहले वाले, जिनको इन्होंने अलग अलग मठों पर बैठने के लिए कह दिया था, और अलग अलग वेदों का ज्ञान दुनिया को देने के लिए उन्हें जिम्मेदारी दिया था, है ना। तो ये चार लोग हैं। इन चार कहते हैं ना कि चार लोग क्या कहेंगे, ये वही चार लोग हैं, है ना। अगर आप कुछ भूल झूल कहोगे, शंकराचार्य बुरा मान जाएंगे। हम अब आज आप लोगों को पता चला होगा ना, जो कहते हैं कि तुम ऐसा कर रहे हो, चार लोग क्या कहेंगे, ये वही चार लोग हैं, है ना, जो क्या कहेंगे। और अगर इन्होंने कुछ कह दिया तो मुक्ति मिलना मुश्किल है, ऐसा हिंदू धर्म में माना जाता है भाई, है ना। अभी और अभी इनको आगे और रिलेट करूंगा अभी, ठीक है। अब यहाँ पर एक और प्रकरण आप लोगों को पहले सुना दूं, इम्पोर्टेंट प्रकरण है, लाइट भी आ गई। हम्म। जब शंकराचार्य अपने डिबेट कर रहे थे, तो ये अजेय थे, इनको कोई पराजित नहीं कर पाया था। और इस तरह से ये डिबेट करते करते आगे बढ़ते हुए मिले पूर्व मीमांसा दर्शन के एक जानकार थे। पूर्व, ये भी पूछा गया है कि वो किस दर्शन शास्त्र के अनुयायी थे। शंकराचार्य का अद्वैत दर्शन अपनाने से पहले वो किस दर्शन के अनुयायी थे। पूर्व मीमांसा दर्शनम, ठीक है। और उनका नाम था मंडन मिश्र, मेरी ही बिरादरी के थे, मंडन मिश्र। तो मिश्रा जी जो थे पूर्व मीमांसा दर्शन के जानकार थे, है ना। और ये कुमारिल भट्ट के शिष्य थे। किसके शिष्य थे ये भी इंपॉर्टेंट है। शंकराचार्य का शिष्य बनने से पहले ये किसके शिष्य थे, तो कुमारिल भट्ट, कुमारिल भट्ट के शिष्य थे, ठीक है। अब शंकराचार्य के पास आते हैं, डिबेट शुरू कर देते हैं। तो बहुत लंबा डिबेट हुआ, है ना। रोज 9 बजे सवेरे पहुंच जाते थे, डिबेट शुरू हो जाता था, 5 बजे तक डिबेट होता था, है ना। और इनके भी चेला और मंडन मिश्र के चेला, दोनों भी चेला भी आ जाते थे। मजा, या तो गुरु जी की परीक्षा है ना। जब गुरु जी की परीक्षा हो तो बच्चे बड़ा अबसेंट नहीं होते देखने के लिए कि देखो कौन जीतता है, क्योंकि अगर गुरु जी हारे तो हम लोगों को नया गुरु मिल जाएगा, है ना। और अगर गुरु जी जीत गए तब तो हम लोग बल्ले बल्ले के हमारे गुरु जी देखो हरा दिए, मजा आएगी। सारे बच्चे, कोई अबसेंट नहीं होता था, सब आते थे। 23 दिन डिबेट हुआ, 23वें दिन मंडन मिश्र हार गए। अब मंडन मिश्र हार गए तो शंकराचार्य ने कहा कि अब मंडन मिश्र तुम अपने शिष्यों समेत मेरी शरण में आ जा। तब तक मंडन मिश्र क्या थे, शादीशुदा थे। इनकी बीवी आ गई जिनका नाम था उभया भारती, ये नाम याद रखना, उभया भारती। उभया भारती आकर के शंकराचार्य से कहीं कि अभी वो नहीं हारे हैं, अभी वो आधे ही हारे हैं, क्योंकि आपने उनके आधे पार्ट को हराया है। पत्नी जो है, जो शादीशुदा होते हैं, वो पत्नी और पति मिल करके एक बनता है। तो आपने अभी मेरे आधे भाग को हराया है, आप मुझे हराओ तब पूरा हारेंगे। मंडन मिश्र, पत्नी अर्धांगिनी होती है, आधा भाग होती है। अब मुझे हराओ तब मानेंगे कि उनको हरा पाए। शंकराचार्य कहे तुमको कुछ मिनट लगेंगे हराने में, आओ बैठो, डिबेट शुरू। मतलब महिला शक्ति को हल्के में ले लिया शंकराचार्य, है ना। कभी भी किसी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। और शंकराचार्य जी यही गलती करके नारी शक्ति को
कमजोर समझ बैठे। अब पहला दिन निकल गया डिबेट का। शंकराचार्य कहे कल तो इसको एकदम खत्म कर देंगे, बात खत्म। 49 दिन हो गया, 49 डेज, 49 दिन डिबेट चला। अब 49वें दिन क्या था कि शंकराचार्य, है ना, भारी पड़ने लगे। तो अब क्या था कि क्योंकि जिस पोर्शन में शंकराचार्य मजबूत थे वो उठाकर पूछना शुरू कर दिया। उभया भारती ने क्या किया कि उनके उस प्रश्न का जवाब दिया। अब नंबर था इनका पूछने का। तो इनको ये पता था कि अगर मैं इनसे इस बार प्रश्न ऐसा घातक नहीं रखूंगी तो अगली बार शंकराचार्य मुझे फसाद पे हरा देगा, कोई ऐसा कठिन क्वेश्चन जहां डीप गया है। तो इन्होंने काम शास्त्र पर, काम शास्त्र भी जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका रखता है, पूरा सकल सृष्टि का क्रिएशन इसी से है। ठीक है, समस्त सृष्टि का अस्तित्व ही इसी से है। उन्होंने काम शास्त्र पर कहा कि यह भी एक इम्पोर्टेंट शास्त्र है, बताओ। अब उनसे काम सूत्र के सवाल पूछने लगी, जो कि वात्स्यायन के द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ है ना। शंकराचार्य के ऊपर से सब जा रहा, क्योंकि ये पूरा जीवन ब्रह्मचारी थे और इनको कुछ पता ही नहीं। ये जो है दांतों तले दबाए बैठे हैं उंगली कि हाय राम क्या पूछ रहे हैं, हमको कुछ समझ नहीं आ रहा। तो उन्होंने कहा कि शंकराचार्य जी आप पूर्ण नहीं है, आप पूर्ण ज्ञानी नहीं है। आपको तो जिससे समस्त सृष्टि का निर्माण हुआ है, जिससे पूरी दुनिया चल रही है, आपको वह नहीं पता है। तो आप पूरा सब जान जाओ, सब मिथ्या है, बेकार है ना। चलो सरल क्वेश्चन पूछ लेती हूँ। तो काम शास्त्र से इन्होंने 14 क्वेश्चन पूछे, एक भी जवाब नहीं। हालांकि हार तो ये पहले ही क्वेश्चन में गए थे, लेकिन मौका दे रही थी, चलो इतना बता दो, चलो अच्छा चलो और सरल पूछ लेते हैं, है ना। शंकराचार्य पूरी तरह से नतमस्तक, पानी पानी, और उभया भारती को प्रणाम करके चले गए। तो पूरे धरती को अपने ज्ञान से पराजित करने वाले शंकराचार्य को किसने पराजित कर दिया? एक महिला ने, उमा भारती। उमा भारती, डोंट अंडरस्टिमेट द पावर ऑफ वुमेन। उभया भारती। अब इस हार से पराजित होकर के शंकराचार्य बड़े दुखित हुए, और वो भी महिला से पराजित हो गए थे, तो पूरा जग हंसाई हो रही थी। तो अब इनको जल्द से जल्द उभया भारती को पराजित करना था। तो अब इन्होंने क्या किया कि एक राजा अल्पायु में 25 साल की उम्र में मर गया था। शंकराचार्य उधर से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक राजा मर गया, लोग प्रलाप कर रहे हैं। शंकराचार्य ने क्या किया कि अपने शरीर को एक गुफा में छुपा दिया, और क्या किया, एक विद्या होती है लगभग लगभग, ये विद्या बौद्ध धर्म में छोड़ करके जैन धर्म में भी है, और जैन धर्म में है, और सनातन वैदिक धर्म में भी है, और तो मुझे नहीं लगता है किसी धर्म में है ना। हाँ, इजिप्शियन सिविलाइजेशन में भी ये विद्या है, पर काया प्रवेश जिसे कहा जाता है। पर काया प्रवेश जिसमें कि अपनी जो सूक्ष्म शरीर है उसको दूसरे शरीर में ट्रांसफर कर देते हैं, है ना, और वहां पर फिर एक्टिवेट हो जाते हैं। तो इन्होंने अपनी बॉडी को समाधि में ले गए, छुपा दिए, ताकि इनकी बॉडी कोई हार्म ना करे, और अपना सोल निकाल करके उसमें उस राजा के शरीर में एंटर हो गए। अब इस तरह से वो राजा फिर से उठ के बैठ गया। सब दुनिया सोच रही है कि अरे वाह, ये तो फिर से जीवित हो गया, पुनर्जीवित हो गया। और ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं, उन सब के पीछे ये राज होता है। ठीक है, धरती पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्केलेटन की पा गए हैं, है ना, परकाया प्रवेश का ज्ञान रखने वाले अमर चुप्पे घूम रहे हैं, है ना। तो क्या है, वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इंटर कर गए,
अब क्या था कि राजा जीवित, पूरा प्रजा में खुशी, है ना। अब ये उनके शरीर में, ठीक है, 60 दिन रहे और सारी रानियों के साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाए और डीपली उसका नॉलेज लिए, और उसके बाद राजा फिर से मर गया, है ना। राजा फिर से मर गया। क्यों? यहां से निकले, अपनी बॉडी में एंटर हुए, सारा नॉलेज लेकर के फिर उभया भारती के पास आए, और उसके बाद इन्होंने उभया भारती को पराजित किया, और उसी के साथ में मंडन मिश्र इनके शिष्य बन गए, और मंडन मिश्र को इन्होंने अपना सबसे फेवरेट, है ना, शंकराचार्य बनाया, और उनका नाम बदल के रख दिया सुरेश्वराचार्य। और ये इनके 4 प्रथम शंकराचार्यों में से एक थे। ठीक है। अच्छा ये बताओ कि इसमें कहीं कुछ चीटिंग वीटिंग लग रहा है क्या? मुझे तो लग रहा है कि नहीं। अगर किसी के पास कोई यह सिद्धि, सर पहले ही सर हार गए थे सर वो। तो क्या एक बार प्री एग्जाम ना निकले तो दोबारा हम दे नहीं सकते? दे सकते हैं सर। कब? फिर? बट उन्होंने सर मतलब एक जो मतलब वुमेन थी, महिला थी, उनको अंडर एस्टिमेट किए वो किए थे वो। लेकिन बाद में फिर पछतावा हुआ उनको ना, फिर सीख लिए, फिर जाकर स्टडी किया। तो हरा तो दिया, हराया तो। यस सर, ऐसा होना ही चाहिए। तो अब भाई जितना नॉलेज लेने में इनको, बहुत पढ़ने में तो समझ ना आता, क्योंकि ये प्रैक्टिकल साइंस है। तो उन्होंने उनके शरीर में इंटर कर गए, तो यहाँ पर इन्होंने अपनी सिद्धि की शक्ति का प्रयोग किया। तो सिद्धि की शक्ति का प्रयोग करना क्या कोई गलत बात है? गलत बात नहीं, है ना। गलत बात तो नहीं है। अगर किसी के पास सिद्धि है तो उस सिद्धि की शक्ति का प्रयोग और करके, सर जो उमा भारती थी सर, वो भी बनी हुई थी चेला। तुम गलत टिक मार के आओगे। उभया भारती, उमा भारती नहीं। हाँ, उमा भारती तो आपकी वो है सांसद। उभया भारती, उभया भारती किसने पराजित किया था शास्त्रार्थ में? ठीक है। और कोक शास्त्र इसे कहते हैं, काम शास्त्र को कहते हैं, कोक शास्त्र भी कहा जाता है। उसमें क्या कहते हैं, इनको पराजित किया था। ये क्वेश्चंस बने हैं, इसको ध्यान रखना। उमा भारती नहीं, उभया भारती। उमा भारती मान लो फंसाने के लिए ऑप्शन रहेगा, तुम वही टिक मार दोगे, है ना। हाँ बताओ, आगे पूछो क्या दिक्कत? सर सर ओया भारती थी सर, इनकी ये शंकराचार्य की जब डिसिपल बनी, चेला बनी। नहीं, नहीं, क्योंकि ये आधी भाग किसकी बन करके डिबेट कर रही थी? मंडन मिश्र की। पूरस का। हाँ, मंडन मिश्र उनके पति। हाँ, तो ये कही थी कि जब मैं हार जाऊंगी तब मंडन मिश्र हारे माने जाएंगे। ठीक है। क्लियर भाई? ठीक है। अब जय क्या सर, कर, अच्छा था हाँ, स्टोरी। हाँ, तो शंकराचार्य जो हैं, इन्होंने 4 मठों की स्थापना किया। पता नहीं इसको अलग। 4 मठों की स्थापना किया, 4 कोनों पर। इसका उद्देश्य था कि मरने से पहले जो लोग हैं वो यात्रा कर लें। पहले लोग जहाँ पैदा होते तो वहीं मर जाते, दूसरे गांव भी जाना मुश्किल हो जाता था बहुत सारे लोगों को। इन्होंने कंपलसरी कर दिया कि आपको 4 धाम यात्रा करनी है। इससे क्या है कि चारों कोने के लोगों से मिलेंगे तो अनुभव बढ़ेगा। यात्रा करने से अनुभव में वृद्धि होती है। और चारों कोनों पर अलग अलग शंकराचार्यों को बैठा दिया गया, है ना। पहले तो ये देखिए कि कौन सा मठ कहाँ पर है ना। सबसे पहला मठ क्लॉक वाइज चल घूमा जाता है ना। अलग अलग मठ हैं। एक है गोवर्धन मठ, गोवर्धन मठ। ये कहाँ पे है? उड़ीसा में, जगन्नाथपुरी में। ठीक है। तो यहाँ से जो लोग दीक्षा लेते हैं उनका नाम अरण्य से होता है, अरण्य। यानी यहाँ पर जो दीक्षा लेंगे वो अपने नाम के आगे अरण्य लिखेंगे। यहाँ का महावाक्य है
प्रज्ञानम ब्रह्म, बहुत डीप क्वेश्चन बनेगा तब। प्रज्ञानम ब्रह्म, ये बात नोट में नहीं है, नोट कर लो। गोवर्धन मठ का मंत्र क्या है? प्रज्ञानम ब्रह्म, है ना। यहाँ के जो लोग होंगे उन्हें अरण्य कहा जाता है, और ये ऋग्वेद से संबंधित है। एसोसिएट गोवर्धन मठ, ये ज्यादा पूछा जाता है, कौन सा मठ, किस मठ क्या है, मोनेस्ट्री, बड़ा सा सेंटर होगा जहां लोग आएंगे, वहां पर ऋग्वेद सिखाया जाएगा। ठीक है, ये एसोसिएटेड है, पहला वेद ऋग्वेदा, तो इस तरह से पहला मठ इनका गोवर्धन मठ हुआ। मठ क्या है? जहां पर अध्ययन करेंगे, रहेंगे, खाएंगे, पिएंगे, सोएंगे, ध्यान करेंगे, समाधि लगाएंगे बहुत सारे साधु, जिसे कहते हैं मठ, मोनेस्ट्री। ठीक। श्रृंगेरी मठ, ठीक है, श्रृंगेरी मठ ये है रामेश्वरम में, यहाँ श्रृंगेरी, श्रृंगेरी मठ ये है रामेश्वरम, शंकर जी का ज्योतिर्लिंग। ठीक है, यहाँ के जो शंकराचार्य होते हैं या फिर जो दीक्षा लेते हैं, उनके नाम में लगता है सरस्वती। अगर तुम यहाँ से ज्ञान लोगे तो तुम्हें कहा जाएगा सरस्वती, यहाँ के मठ के जो लोग हैं। और ये एसोसिएटेड है यजुर्वेद से, दूसरा वेद था यजुर्वेद, तो एसोसिएटेड है यजुर्वेद से। यहाँ का मंत्र है अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, यहाँ का मंत्र। ठीक है, दो ठो मठ खत्म हो गया। तीसरा मठ है शारदा मठ, द्वारका में, जहां पर कृष्ण की नगरी थी, है ना, जिसे कहते हैं शारदा मठ। शारदा मठ, शारदा मठ, है ना। यहाँ के जो एसोसिएटेड वेद है वो है सामवेद, तीसरा वाला वेद सामवेद है, से एसोसिएटेड है ये। और यहाँ का मूल मंत्र है तत्वमसि, मूल मंत्र है तत्वमसि। कभी भी कुछ भी मिलान करने के लिए पूछ सकता है। आज तुम लोग क्वेश्चन लगाओगे ना शंकराचार्य से, देखना बहुत सारा क्वेश्चन निकलेगा, ये सब चीजें कहीं ना कहीं मिलेंगी। तो ये पूरा दोनों जो लेक्चर हैं, इसके बाहर से कुछ नहीं पूछेगा, इतना जान लो, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड, तो आपको इधर उधर परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ का जो मंत्र है वो है तत्वमसि, या जिसे महावाक्य कहा जाता है। ठीक है, यहाँ के जो पहले शंकराचार्य थे वो थे हस्तमलाक, चारों में से जो हस्तमलाक थे उनको यहाँ पर सबसे पहले शंकराचार्य यहाँ के हस्तमलाक थे, जो उनके चार शिष्य में से एक थे, है ना। और ये सामवेद से संबंधित है, तो हम लोगों ने देख ही लिया, है ना। अगला बात आती है, यहाँ ऊपर वाला है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ का बह जाने का खतरा है। उत्तराखंड में, उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले में, है ना, यहाँ पर है, कौन बताएगा? ज्योतिर्मठ, ज्योतिर्मठ। बगल से निकलती है कौन सी नदी? अलकनंदा। और अलकनंदा में बाढ़ आती है, धीरे धीरे वहां की चट्टानें घिस घिस के टूट रही हैं, और यहाँ पर संभावना है कि ज्योतिर्मठ मठ पूरा का पूरा टूट करके फिसल जाएगा। चिंता का विषय है इस समय देश की, कि ज्योतिर्मठ एक पूरा पूरा मठ ही, है ना, फिसल ना जाए, इतना बड़ा दुर्घटना हो सकती है। तो वही शंकराचार्य लोग चिंतित हैं और कह रहे हैं कि सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि भैया सरकार पैसा वैसा लगा करके हम लोगों का मठ जो है कहीं पर शिफ्ट कराइए, है ना, मांग कर रहे हैं।
तभी तो वहां के जो शंकराचार्य थे उन्होंने कहा ना कि ये जो क्या नाम है इसका, बगेसरा है ना, पाखंडी ढोंगी, जो वहां बैठ के पर्चा पड़ता है सेटिंग से, तो उसको कहा कि अगर इनके पास सच में दम हो, है ना, इस पाखंडी बगेसर के पास अगर दम हो, तो हमारा मठ रोक के दिखाए तब तो माने कि हाँ कुछ तुम्हारे अंदर शक्ति वक्ति है, वहां बैठ क्या गपोलिया करता रहता है, सिर्फ बोलते ही हो कि कुछ करते भी हो, है कि नहीं। अगर किसी के अंदर दिव्य शक्ति है तो उससे कुछ मांगो तो हो जाना चाहिए, कुछ चमत्कार होने चाहिए, है ना। सर ये मठ कितना बड़ा होता होगा, कितना एरिया, एक डिस्ट्रिक्ट जितना बड़ा? ये कर लो कि हम तुमको ऐसे कैसे बता देंगे कि इतना बड़ा वहां अरे मतलब सर, मतलब कुछ तो होगा ना उसका, मतलब एरिया में बटा होगा कि मतलब इतने लोग यहाँ पे, मतलब एक संस्था टाइप का होता है ये? सर आश्रम टाइप का होता है। आश्रम देखे हो कभी, आश्रम, यस सर, आश्रम देखे हैं सर। बस वैसे ही होता है, लेकिन बड़ा होता है, ठीक सर। बहुत बड़ा होता है ना। बहुत सारा साधु यहाँ रहता है, चार धाम की यात्रा में लोग आते हैं, यहाँ रहते हैं। और अब चार धाम की यात्रा का उद्देश्य यही था कि तुम सब जगह घूमोगे, और लोग पैदल चार धाम की यात्रा करते थे, फिर जीवन में वापस लौट करके लगभग आते नहीं थे। बहुत तरह के लोगों से मिलोगे तो मेच्योरिटी आएगी, शंकराचार्य का उद्देश्य ये था। उसके बाद अलग अलग जगहों पर अलग अलग वेद पढ़ लोगे, चारों वेदों का ज्ञान हो जाएगा, तुम एनलाइटेड हो जाओगे। अब लोग क्या इसे यात्रा करते हैं, जहाज का टिकट कटाते हैं, सीधे उतरे, पहला मठ, फिर दूसरा मठ, तीसरा मठ, चौथा मठ, 3 दिन के अंदर चारों मठ गए, माथा टेके भाग आए। एक लाइन पूछ लो किसी वेद की तो नहीं जानते होंगे, एक लाइन तो छोड़ो, तुमसे भी ज्यादा नहीं जानते होंगे। आज की डेट में तुम, है ना, आज की डेट में तुम 99%, ठीक है, चारों धाम की यात्रा करने वाले लोगों से ज्यादा जानते हो, सर्तिया बोलता हूँ, है ना। नहीं तो मैं तुमको चैलेंज देता हूं, तुम्हारे अगल बगल किसी ने अभी चार धाम की यात्रा करके आया हो, और उससे पूछ लो किसी मठ का, है ना, मठों का नाम बता देगा, लेकिन उससे पूछ लो बताओ कौन सा मंत्र था, है ना, ज्योतिर्मठ का मंत्र बता दो। हस्त और क्या कहते हैं, सुरेश्वराचार्य कहाँ के थे, यहाँ के थे सुरेश्वराचार्य, ठीक है, ये सुरेश्वराचार्य, ठीक है, मंडन में इसको यहाँ बना दिया था हेड, जाओ, है ना। अरे ये सब तो छोड़ो, यही पूछ लो कि प्रज्ञानम ब्रह्म कहाँ का मंत्र है। अहम ब्रह्मास्मि में सब लोग जानते हैं, तो पूछ लो भैया अहम ब्रह्मास्मि कौन से वाले मठ का मंत्र है, सरस्वती कौन कहाँ कहलाते हैं, है ना, नहीं बता पाएंगे। अरे तुम क्या खाक चार धाम की यात्रा किए हो। शंकराचार्य का उद्देश्य जो था कि तुम पैदल यात्रा करोगे या घूम घूम यात्रा करोगे, इसमें मेच्योरिटी आएगा, तुमने वही समाप्त कर दिया, वही गड़बड़ कर दिया। तो ये थे इनके चार मठों के बारे में विवरण, ये सब आपको यहाँ नोट्स में